नेक्स्ट टॉपिक है अबॉलिशन ऑफ सती। सती मीन्स क्या होती है? एक विडो का हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो उसका जो उसको डेड बॉडी को जो जलाते हैं उसके अंदर वो लड़की को, वो विडो को अपने आप कूदना पड़ता है। उस जो लकड़ियाँ रख के उसको जलाते हैं ना वो डेड बॉडी को, उसमें जो लड़की को उसमें कूदना पड़ता है, ज़िंदा जला दिया जाता था। इस प्रथा को हम क्या बोलते हैं? सती बोलते हैं। तो ये सती को बहुत सारे लोग अगेंस्ट थे। सती मीन्स हिंदू जो ब्राह्मण्स हैं उन लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो करते हैं, बिलीव करते थे इन लोग। तो क्या है, इस चीज़ को बहुत सारे क्या रूलर्स हैं उन लोग ने इसके अगेंस्ट थे। फिर ये पूरे जगह पर, इंडिया के पूरे जगह पर कदम नहीं कर पा रहे थे, तो इन लोग ने अपने अपने जगह पर इसको कदम कर दिया था। देखते हैं कौन कौन रूलर्स हैं। फर्स्ट दिया है मुगल्स का, ठीक है। मुगल्स में कौन कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक है, अकबर है और जहांगीर है। इन ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं रूलर्स है। इन लोग ने ये प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश की, पर पूरे इंडिया में सारे जगह पर इकट्ठा इन लोग बंद नहीं कर पाए, तो अपने अपने जगह पर इन लोग ने बंद कर दिया, ये प्रथा को ख़त्म कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट मराठास है। मराठास में अहल्याबाई है, पेशवा है। इन लोग ने क्या किया था? अपने जगह पर इसके अगेंस्ट इन लोग ने बहुत ही वो किया था, प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट इन लोग गए थे। पर क्या है, पूरे इंडिया में इन लोगों कुछ नहीं कर पाए, तो अपने जो एरिया है, रूलिंग एरिया है, उस जगह पर इन लोग ने ये सती प्रथा को ख़त्म किया है। उसके बाद जो क्या बोलते गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियसली इसके अगेंस्ट कुछ नहीं किया, क्योंकि उन लोग ये सोच रहे, गवर्नमेंट ये क्या सोच रहे थे? गवर्नमेंट सोच रहे थे ये हिंदूज़ के इनके अगेंस्ट जाएंगे, फिर अगेंस्ट जाके इनको नाराज़ नहीं करना चाहते थे। कौन? गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट एक लड़ाई नहीं चाहते थे, लड़ाई या झगड़ा ऐसा नहीं चाहते थे, तो इसलिए गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट क्या सोच रहे थे? आगे जाके पब्लिक इसके पीछे बहुत इसके अगेंस्ट पब्लिक बहुत जाएंगे, तो ये अपने आप ये प्रथा बंद हो जाएगा, यही सोच रहे थे। कौन? गवर्नमेंट। पर ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट, मिशनरीज लाइक विलियम कैरी कैम्पेन्ड अगेंस्ट इट। मीन्स क्या है, एक क्रिश्चियन था ये विलियम कैरी। उनको भी ऐसा लग रहा था सती एक नाइंसाफ़ी है, क्या बोलते, लेडीज़ के साथ, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जाके ये हिंदू शास्त्र वगैरह होते हैं ना, वो सब इन्होंने पढ़ लिया, सब में इन्होंने देख लिया ये जो बोल रहे सती के बारे में, ऐसे कोई भी शास्त्रों में या कोई भी बुक में लिखा है क्या नहीं है, उन्होंने पहले वो देख लिया। ऐसे देखा तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी में भी तो नहीं लिखा। फिर इन्होंने क्या किया, उसके अगेंस्ट एक कैम्पेन, मीन्स एक क्लास टाइप, सबको उसके बारे में नॉलेज देना, सबको इकट्ठा करके, कहीं कॉलेज हो या स्कूल वगैरह हो या कहीं ऐसे इंस्टीट्यूशन टाइप या कोई संस्था टाइप नहीं होता है, ऐसे वगैरह में जाके इन्होंने सबको नॉलेज देना स्टार्ट किया। ऐसा कुछ नहीं लिखा है कोई भी शास्त्रों में या कोई भी बुक में, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है सती के बारे में, ठीक है। ये विलियम कैरी ने किया। रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय स्ट्रांगली अपोज्ड सती, राइटिंग एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस। उन्होंने भी क्या किया था, इस सती के अगेंस्ट
राजा राम मोहन रॉय भी एक रिफॉर्मर है, मतलब सोशल रिफॉर्मर था राजा राम मोहन रॉय। तो वो सोसाइटी के लिए कुछ भी करता था, है ना। तो वुमेंस के लिए या नीचे जो कास्ट है उनके लिए, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें ये करते रहते थे। तो उसमें क्या है, उन्होंने स्ट्रॉन्गली अपोज्ड सती के अगेंस्ट गए। राइटिंग एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस, उनकी बुकों, वो उनके जो क्या बोलते स्पीच वगैरह होती है, वो उससे भी उन्होंने क्या है सबको नॉलेज देने की कोशिश की, सबको अवेयर करने की कोशिश की। सदी एक बिल्कुल एक गलत चीज़ है, समझ गए। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक है, वो गवर्नर जनरल है। उन्होंने वो क्या है, उन्होंने पहले पास्ड द रेगुलेशन एक्ट डिक्लेयरिंग सती इलीगल एंड पनिशेबल। उन्होंने एक एक्ट भी लेके आए हैं। उसके पहले वो क्या है, वो इंडिया में आने के पहले ही उनको ऐसे उन्होंने सुना था तो ऐसे एक प्रथा है सती नाम के, वो उसके अगेंस्ट उनको कुछ करना है, वो सोच के आए थे। यहाँ आके देखा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है सती के थ्रू वीमेंस को। तो उन्होंने क्या किया फिर लेडीज़ के लिए, फिर ये एक एक्ट लेके आए हैं और डिक्लेयर किया उन्होंने, इसलिए सदी एक इलीगल एंड पनिशेबल है। कहीं पर भी देख लिया, कहीं पर भी सुन लिया तो वो एक पनिशमेंट मिल जाएगा, जो लोग ऐसे करते हैं अभी भी। तो उस चीज़ में वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर पाए। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि वो गवर्नर जनरल था इसलिए। ऑर्थोडॉक्स हिंदूज रेसिस्टेड बट रिफॉर्मर्स एंड मिशनरीज सपोर्टेड। ऑर्थोडॉक्स हिंदूज की वजह से ही ये हो रहे, हिंदू जो ऑर्थोडॉक्स है, ब्राह्मण्स है, उन लोग के वजह से ही ये क्या प्रथा चल रहा है, सदी का प्रथा चल रहा है ना। तो उन लोग ने क्या है, ये जो भी एक्ट लेके आए हैं वो एक्ट को अगेंस्ट गए हैं। कौन? ये हिंदू लोग। पर रिफॉर्मर्स और मिशनरीज हैं, उनको ये पता था ये नाइंसाफ़ी है लेडीज़ के साथ, तो उन लोगों ने क्या किया था, इसके उन लोगों ने क्या किया, फिर उसको सपोर्ट किया। किस चीज़ को? जो अगेंस्ट ये एक्ट इन्होंने, जो विलियम बेंटिक ने जो एक्ट लेके आया है उसको साथ दिया, सपोर्ट दिया। सक्सेस क्या हुआ उसके सबसे एंड में? सक्सेस क्या मिला? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन सोशल रिफॉर्म। ये जो सती प्रथा जो रुक गए थे, तो वो एक बड़ा रिफॉर्म है, सोशल रिफॉर्म है जो रिफॉर्मर के लिए, समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक है विडो रीमैरिज एक्ट 1856। ये विडोज होती है, जो लड़की विधवा हो जाते हैं तो उसको क्या है, एक घर के अंदर उसको उसके जो घर के अंदर उसको घेर लिया जाता है। मीन्स क्या है, उसके अंदर ही, घर के अंदर ही उसकी दुनिया बन जाती है। ना किसी से बात कर सकते हैं, ना किसी के शादी में जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। वो कहीं नहीं जा सकती थी, वो अपने घर के अंदर एक जेलर का टाइप ऐसे, मतलब एक कैदी नहीं होते हैं वैसे उसकी लाइफ बीत जाते थे। ठीक है, एक डेड बॉडी टाइप बोल सकते हैं अपन, जिंदा डेड बॉडी है ना, वैसे टाइप। उसको कहीं ना आना जाना, किसी से बात करना सब मना था। तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसको एक रीमैरिज करवा के उसका लाइफ दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। उस थॉट को पहले कब लेके आए थे? ठीक है, एक राजा था, उनकी बेटी भी क्या है, पहले ही विधवा हो गई थी, मतलब स्टार्टिंग उसकी शादी हो गई, वो छोटी थी तब वो उसके हस्बैंड के डेथ हो गए। तो उस टाइम पे उनको ऐसा लग रहा था मेरी बेटी
मेरी बेटी की शादी हो जाती दोबारा तो उसकी लाइफ दोबारा से स्टार्ट हो जाते है ना। पर उन्होंने क्या, ये पहली बार लोकल हिंदू सोसाइटी में इन्होंने ये चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, तो उसके अगेंस्ट हो गए थे लोग, तो उनको ज़्यादा कुछ बोलने के, उनके जो आवाज़ वहाँ पर बंद हो गए थे, मतलब उनको वहाँ से कुछ सपोर्ट ही नहीं मिला, तो वहाँ पर बात ख़त्म हो गए थे। उसके बाद क्या है, राजा राम मोहन रॉय है, उन्होंने सती प्रथा के लिए बहुत ज़्यादा वो किया था, अगेंस्ट, है ना। पर विडोज़ के लिए कुछ किया है ये कहीं लिखा नहीं है, या कहीं हमको दिखा नहीं मिला, ठीक है। विडोज़ वेर सोशली फॉरबिडन टू मैरी, उन लोग जो बाकी का जो ज़िंदगी है उन लोग को रीमैरी करने भी नहीं देते थे, ऐसे उनका जीवन ऐसे चलते जाते थे। तो रिफॉर्मर्स लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर कंबाइंड फॉर विडो रीमैरिज, इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक इंसान ने इसमें चेंजेस उन्होंने लाए थे, ठीक है। वो कौन था, वो बंगाल के थे और कलकत्ता में स्कूलिंग हुई थी उनका, और क्या है, संस्कृत कॉलेज में वो प्रिंसिपल थे, जॉइन हुआ था उनका, संस्कृत कॉलेज में एडमिशन हुआ था। फिर विद्यासागर एक टाइटल मिला था उनको, जो पढ़ने के बाद वो टाइटल के साथ वो क्या पास आउट हो गए थे। फिर वो प्रिंसिपल हो गए थे कोई एक संस्कृत कॉलेज में। उस टाइम पे उन्होंने क्या है, विडोज़ का जो लाइफ है, उसकी जो कंडीशन है लाइफ का, तो उसके बारे में सोचा, तो बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है उनके लाइफ में। बहुत सारे आर्टिकल भी उन्होंने लिखे थे उनके बारे में, जो विडोज़ के लाइफ के बारे में। पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फेस करने पड़े। कहाँ पर ओपोजिशन आए थे इनको, ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स, वैसे ऑब्वियसली ये हिंदूस ब्राह्मण्स के अगेंस्ट उन्होंने ये सारे कल्चर करके रखे थे पूरा, है ना। तो उनके अगेंस्ट जो जाएंगे तो फिर वो ओपोजिशन उनसे मिलता ही है अपन को। तो उनको क्या है, ये ऑर्थोडॉक्स जो ग्रुप है हिंदू ब्राह्मण्स का, उनसे फेस करना पड़ा। फिर डेस्पाइट रेसिस्टेंस करके एक एक्ट है, लीगलाइज हुआ था विडो रीमैरिज के लिए। तो विडो रीमैरिज एक तरह के लिए क्या बोलते, विडो रीमैरिज को सब लोग सपोर्ट करने लगे थे, सब नहीं बोल सकते, थोड़े बहुत लोग सपोर्ट करने लगे थे डेस्पायर रेसिस्टेंस एक्ट के थ्रू। आर्य समाज ने सपोर्ट किया था, आफ्टर आर्य समाज भी सपोर्ट करने लगा था, बट सोशल एक्सेप्टेंस वॉज लिमिटेड। अभी भी ऐसे लगता है हमारे सोशल जो ये थॉट्स है अभी भी चेंज नहीं हुआ है, ऐसा लगता है। कभी कभी ये विडोज़ के मैरिज का, रीमैरिज का ऐसे सुनने में आता है, तो ऐसा लगता है लोग उसके अगेंस्ट अभी भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, आर्य समाज ने सपोर्ट कर दिया था, पर क्या है, सोशल एक्सेप्टेंस लिमिटेड है उस चीज़ के लिए, समझ गए। देखो, बहुत पहले क्या है, बच्चों को मारते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब फीमेल हो, उस टाइम पे ऐसा भी होता था, फीमेल हो मेल हो ये नहीं देखते, जो बच्चे के बर्थ हो जाता है उसके बाद बच्चों को देखते हैं, वो बच्चे अच्छे मतलब सेहत वाले बच्चे हैं, तो उनकी हेल्थी है बेबी, तो उसको कुछ नहीं करते थे। जो अनहेल्थी बेबीज़ है, मिलिट्री में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते या कोई सपोर्ट नहीं कर सकते, ऐसे कोई बेबीज़ होते हैं तो उनको मार दिया जाता था। उसके बाद इंडिया में क्या है, फीमेल्स को उसके लिए ये क्या बोलते एक्ट आए थे, उसके बाद जो भी ऐसे बेबीज़ को
मारते थे तो उनके अगेंस्ट क्या बोलते क्राइम, डेथ का क्राइम के बेसिस पे केसेस चार्ज करते थे, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है, इंडिया में जो फीमेल जो बच्चे थे उनको बहुत ज़्यादा मारते थे, क्योंकि एक तो पॉवर्टी की वजह से, नहीं तो डाउरी इश्यूज़ की वजह से। जो उनके डाउरी शादी के टाइम पे डाउरी नहीं होते थे देने के लिए, कुछ ना उनके पास होते थे, बहुत सारे बच्चे हो जाते थे उस टाइम पे, उन लोग मार दिया जाते थे। नहीं तो क्या है, ऐसे भी होते थे, क्या बोलते अपन ऐसे बोलते नहीं, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, मदर्स ऐसे बोलते हैं हमें बच्चे नहीं है तो बच्चे हो जाएंगे तो पहली बच्चे को हम न आपको दे देंगे, भगवान को दे देंगे, ऐसे एक करके क्या पहले बच्चे को उन लोग नदी में फेंक देते थे, यमुना जी या नर्मदा जी ऐसे, गंगा जी में, ऐसे इन लोग क्या करते थे, भगवान को दे रहे हैं ऐसे करके बच्चे को नदी में फेंक देते थे। ये सारी चीज़ें होते थे बहुत ही पहले, इंडिया में भी होते थे। अभी मतलब अभी ऐसे नहीं बोल सकते हर जगह पर ये चीज़ें बंद हो गए हैं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है अब, पर ऑलमोस्ट तो इंडिया में ये सारी चीज़ें बंद हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। उसमें एज ऑफ कंसेंट एक्ट में क्या है, एक बच्ची, एक लड़की होती थी, उसको 10 इयर्स में शादी करवाते थे। कभी कभी लड़के उनके जल्दी मैरिज के बाद उनके हस्बैंड के डेथ हो जाते हैं, वो विडो हो जाते हैं, रीमैरिज नहीं हो पाते थे, तो वो घर के अंदर ही रह जाती थी ज़िंदगी भर। तो फिर इस चीज़ को थोड़े चेंजेस कौन लाए थे, मतलब ये अर्ली मैरिज है उसको रुकवाने के कौन पहले कोशिश किया था, ब्रह्मा जी मलबारी करके एक इंसान है, उन्होंने ये सफ़रिंग ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स, ये बहुत छोटी उम्र की जो ब्राइड्स होती है उनके जो सफ़रिंग्स को उन्होंने हाईलाइट किया था, उनकी लेटर्स में, उनके जो कविताएं हैं सब में लिख के उन्होंने जो रिफॉर्मर्स हैं उनको भी सेंड करने लगा था, जी ये प्रॉब्लम्स है, ये उसके अगेंस्ट में जो करना चाहता हूँ ऐसे करके। तो फिर क्या है, एंड में गवर्नमेंट ने भी इनके साथ दिया, 10 इयर्स से 12 इयर्स कर दिया था। उसकी ओपोजिशन क्या आया था, बाल गंगाधर तिलक एंड ऑर्थोडॉक्स जो लोग हैं, हिंदूस हैं, उन लोग ने अपोज किया था, गवर्नमेंट को बोल दिया गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे हिंदूस कस्टम में। पर रिफॉर्मर्स, ब्रह्मो समाज एंड सम एसोसिएशंस सपोर्टेड इट। बहुत सारे ऐसे थे, एसोसिएशंस थे, रिफॉर्मर्स थे, ब्रह्म समाज से, ये सारे इन लोग ने सब इस चीज़ को, ये बाल विवाह को अगेंस्ट जो भी इन लोग ने 10 इयर्स को 12 इयर्स कर दिया था तो उसको सपोर्ट किया। एंड में पास हो गया था 1891 में, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज के बाद। समझ गए ओवरऑल इम्पैक्ट क्या था ये एक्ट का। ये सारे जो भी सती हो, चाइल्ड मैरिज हो, ये सारे प्रॉब्लम्स वुमेन्स के साथ होती थी, उसके अगेंस्ट जो काम करते थे ये लोग, जो प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट काम करते थे ये एक्ट। ओके, रिफॉर्मर्स राजा राम मोहन रॉय हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ब्रह्माजी मलबारी, ये सारे लोग इसके ये क्या बोलते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स को रुकवाने के बहुत ही रोल प्ले किए हैं।
ब्रिटिश लोग क्या है, थोड़ा बहुत इन लोग हेसिटेट करते थे इंटरफेयर करने के, जो हिंदूज़ के रिचुअल्स है, उनकी रीति रिवाज है, उसके बीच में जाके कोई भी बात करना, काम करना, उसमें थोड़ा हेसिटेशन थे उनको। पर क्या है, एंड में उन लोग ने जो ये पब्लिक का प्रेशर के थ्रू ये एक्ट को पास कर दिया था। ठीक है, उसके बाद जो opposition from conservation groups showed deep hold tradition society, yet these reforms mark a beginning of social progress and women's rights in India। ये सारी चीज़ें हैं इंडिया में, ये सारी चीज़ें ये पास होगा, एक एक्ट लेके आने के लिए जो रिफॉर्मर्स बोल रहे हैं वो एक्ट पास हो रहे, ये सारी चीज़ें हैं सोशल प्रोग्रेस की या वुमेन्स के राइट्स के बिगिनिंग बोल सकते हैं अपन इंडिया में। समझ गए इतनी चीज़ें? ओके स्टूडेंट्स, अभी जितना अपन ने पढ़ लिया है उसमें कुछ भी डाउट्स है या मुझे कुछ और इम्प्रूव करना है या कुछ तुम लोग का सजेशन वगैरह हो, वो सब कमेंट में मुझे बता देना। थैंक यू।